पता है, एक बार अंबाती रायडू ने बोला था कि सीएसके को हराकर आप ये मत सोचो कि आपने आईपीएल ट्रॉफी जीत लिया है, और उसने सही भी बोला था। पंजाब ने पिछले 8 मैचों में से 7 बार सीएसके को हराया, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी कितनी जीती है? 0। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। और दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आती है कि सीएसके को हराने के बाद हर टीम के कैप्टन रोमारियो सेफर्ड से क्या बोलने जाते हैं। और मैंने उनको इतना मारा है जगीरा भाई कि आपका आधा काम तो मैंने कर ही दिया है। मैंने उनके साथ क्या किया हमें उससे कोई मतलब नहीं, बे साले हमरा शिकार हैं। नहीं, इससे अच्छा तो बूढ़ों की टीम ही थी, पेड़ भी लगा देती थी और आईपीएल ट्रॉफी भी जीत लेती थी। एक तरफ प्रियांश आर्या है जो 11 बॉल्स खेलकर मैन ऑफ द मैच बन जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे कप्तान साहब है जो 22 गेंदे खेलकर उसके दोगुने गेंदे खेलकर भी गालियां ना सुनना पड़े, इसलिए उनको अपने इंस्टा का कमेंट ऑफ करना पड़ता है। ये ऋतुराज कर क्या रहा है? मतलब 2 मैचों से कैप्टेंसी की बात नहीं करनी चाहिए, पर एक टेस्ट प्लेयर जिसने एक भी T20 इंटरनेशनल नहीं खेला है वो आकर 266 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, और वहीं ऋतुराज 22 गेंदों में 28 बना रहा। डरने से क्या फायदा है? ये तो पिछले साल था भी नहीं कि उस गोटेड ट्रायो राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर और दीपक हुड्डा को मिस करे, और ऊपर से समवन फ्रॉम आरसीबी से इतना प्यार कि अगर आरसीबी से मैच ना हो तब भी आरसीबी एक्स प्लेयर्स को अपना विकेट दे जाता है। अब तीनों पेड़ लगाने वाले गुट सीएसके में नहीं है तो 3 जस्टिस गैंग शामिल हो गए हैं, लेकिन तीनों अपने काम सही से नहीं कर रहे। सरफराज खान को टेस्ट क्रिकेट में जस्टिस चाहिए तो वो T20 में 266 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा। ऋतुराज गायकवाड़ को T20 में जस्टिस चाहिए तो वो 22 गेंदों में 28 बनाकर T20 में ही टेस्ट खेल रहा। संजू को जस्टिस मिल गया है, इसलिए अब वो रन ही नहीं बनाता। अब जब जस्टिस मिल गया तब क्या रन बनाना, अब वो बड़े बड़े काम करता है। जैसे आईपीएल में 7वें मैच में 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर माही भाई को ट्रिब्यूट देना। अब ये कोई आसान काम नहीं है। अब 6 गेंदों में 7 रन बनाओ और ठीक 7वीं गेंद पर आउट हो जाओ। बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। यार कुछ भी कहो, पर सीएसके ने रविंद्र जडेजा को संजू सैमसन से ट्रेड करके राजस्थान से एक बड़ी डील जीत लिया है, लेकिन सपने में। वैसे अगर सीएसके के बारे में थोड़ा सीरियस बात करें तो आज सीएसके को हारने के बाद वो गलतियां नजर आ रही होगी सीएसके फैंस को, सीएसके मैनेजमेंट को वो गलतियां नजर आ रही होगी जिससे उसने प्लेयर्स को रिलीज करके और ऑप्शन में किया था। सीएसके ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ दिए। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि सीएसके ने उनको ज्यादा पैसे दे दिए या गलत किया, बल्कि सीएसके ने गलत इसमें यह किया कि उसने टीम में जिस पोजीशन की कमी थी, बॉलर्स की कमी थी, उसको सीएसके ने फील नहीं किया। पता है सीएसके पथिराना को 13 करोड़ ही देती थी और इस यंगस्टर को सीएसके ने 14 करोड़ में खरीदा। अब इस सीएसके में एक भी ऐसा बॉलर्स नहीं है जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हो। पथिराना डेथ ओवर्स में सीएसके के लिए बिल्कुल भी रन नहीं देता था। तो ये कोई ज्ञान की बात नहीं है। सीएसके ने वो 28 करोड़ को 2 यंग प्लेयर्स पर इन्वेस्ट किए, वो भी बैटिंग पर। अभी रन कौन बना रहा है? सरफराज खान, आयुष मात्रे और शिवम दुबे। सरफराज खान को सीएसके ने केवल 75 लाख में ही अपनी टीम में ऐड किया, मतलब रन वही बना रहे हैं जिसने पिछले साल बनाया था। आयुष मात्रे और शिवम दुबे पिछले साल भी रन बना रहे थे। तो उस 28 करोड़ का इंपैक्ट जिसको सीएसके ने अपनी बैटिंग के लिए ऐड किया है, उसका अभी तक तो कोई असर नहीं दिखा है 2 मैचों में। उससे अच्छा सीएसके 13 करोड़ में पथिराना को रिटेन कर ली होती और किसी एक यंगस्टर प्लेयर्स के लिए या किसी एक अच्छे बॉलर्स के लिए जा सकती थी। दिल्ली ने औकिब नबी जैसे बॉलर को और आरसीबी ने मंगेश यादव जैसे बॉलर्स को बेंच पर बैठाया है, लेकिन सीएसके के प्लेइंग 11 में वैसे बॉलर्स नहीं है, क्योंकि सीएसके ने 28 करोड़ रुपए केवल बैटर्स पर खर्च किए हैं, जबकि उनकी बैटिंग मजबूत थी। जडेजा मिडिल ओवर्स में रन नहीं जाने देता था और साथ में फिनिशिंग भी देता था। अब इस भी सीएसके के पास अच्छे स्पिनर्स है, नूर अहमद और राहुल चहर है, पर वो रन नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। नूर अहमद अच्छी बॉलिंग तब करता था जब जडेजा का एक्सपीरियंस उसके साथ होता था। पिछले साल सीएसके की बॉलिंग लगभग ठीक थी। फास्ट बॉलिंग में ये पथिराना और खलील अहमद थे और स्पिन बॉलिंग में रविंद्र जडेजा और नूर अहमद थे। अगर किसी चीज में दिक्कत थी तो वो सीएसके के पास मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने के लिए बैट्समैन नहीं थे। बैट्समैन थे पर वो आकर स्लो खेलते थे, लेकिन सीएसके ने उन 3 बैटर्स को इतना सीरियस ले लिया कि उन्होंने उनको ड्रॉप करने के बाद अपने बॉलर्स को भी ड्रॉप कर दिया। तो इस साल सीएसके की बैटिंग लगभग ठीक हो गई है, पर सीएसके की बॉलिंग बहुत ज्यादा कमजोर है। सीएसके ने उन 3 को ठीक करने के चक्कर में अपनी बॉलिंग को बहुत ज्यादा कमजोर कर लिया है। अगले मैच में सीएसके के बैटर्स आराम से 200 रन को बना लेंगे, पर उस रन को उनके बॉलर्स डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं, इस सवाल का जवाब हर एक क्रिकेट फैंस के पास और सीएसके मैनेजमेंट के पास भी होगा। तो चेन्नई को भी अगर कम बैक करना है तो उनको हैदराबाद वाले ट्रिक को यूज करना होगा। हर मैच में आप 220, 30, 40 रन बनाओ और उसके बाद शुरू में कैसे भी करके 2-3 विकेट ले लो जिससे सामने वाली टीम पर प्रेशर बने, और इसके बाद सीएसके मैच आसानी से जीत सकती है। ज्ञानी बाबा की जय। तो आज आप लोग एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके साथ इंडियन क्रिकेट में नाइंसाफी हो रहा है? आपको लग रहा है कि हाँ वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके साथ सही नहीं हो रहा है। यशस्वी जायसवाल जिसको T20 में जगह नहीं मिल रहा, शुभमन गिल जिसको T20 की टीम से निकाल दिया गया है, या फिर मोहम्मद शमी जिसको तीनों फॉर्मेट से निकाल दिया गया है। ऑप्शन कितने भी रहे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी के पास थोड़ा भी क्रिकेट का नॉलेज होगा तो वो सीधे श्रेयस अय्यर का नाम लेगा।
अच्छा, आपको कभी लगा है कि श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 25 करोड़ दिए और वो बहुत ज्यादा है? आपको कैमरून ग्रीन के लिए ऐसा लगा होगा, ऋषभ पंत के लिए लगा होगा। वो खराब खेलते हैं तो ट्रोल होते हैं कि हाँ इनको, अरे यार क्या ऋषभ पंत को 27 करोड़ दे दिया गया है, कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ दे दिया गया है, वो उनके लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स के लिए वो किया है जो पिछले सालों में कोई भी कैप्टन नहीं कर पाया है। अय्यर ने एक ट्रॉफी लेस टीम को एक अलग पहचान दिया है, एक अलग आउरा बनाया है, जहां आज दूसरी टीमों को एक 0 ट्रॉफी वाली टीम से हारने का डर रहता है। उन्होंने पिछले सीजन ही पंजाब को फाइनल में पहुंचाया था और अब 2 मैचों के बाद ऐसा लग रहा है कि इस सीजन भी वो डोमिनेट करने वाले हैं। और इसकी सिर्फ एक वजह है, वो है श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के लिए कप्तानी। अय्यर ने केकेआर को भी ट्रॉफी जिताया था, लेकिन वहां पर पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर को दे दिया गया था और शायद केकेआर भी ऐसा ही मानते थे, इसलिए उसने अगले सीजन ही अपनी ट्रॉफी जिताने वाले कैप्टन को रिलीज कर दिया था। और उसके बाद पंजाब किंग्स के भाग खुल गए, जो उसने श्रेयस अय्यर को 25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। और अब यहाँ पर सरपंच साहब को फुल क्रेडिट मिलता है, जो वो डिजर्व भी करते हैं। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर अब तक के इंडियन क्रिकेट में सबसे अंडररेटेड कैप्टन है। श्रेयस अय्यर को उनके स्किल के हिसाब से कम 2 फॉर्मेट का कैप्टन तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे सेलेक्टर्स को तो फ्यूचर की चिंता होती है। वो अगले 500 साल का सोच के चलते हैं और इसलिए उन्होंने शुभमन गिल को कैप्टन चुना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और नहीं आए तो भी लाइक करके सपोर्ट करना यार, क्योंकि अगली वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपको जरूर पसंद आए। और अगली वीडियो देखने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।